हेलो एडवांस लर्नर्स, आई होप यू आर लर्निंग ग्रेट। और एडवांस स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन हिंदी सेंटेंसेस को बहुत ही ईजिली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे तुम होते कौन हो, उससे मिलने वाला। तुम होते कौन हो, मुझसे मुझसे मांगने वाले। तुम होते कौन हो, वहाँ पर जाने वाले। तुम होते कौन हो, मेरे घर पे रहने वाले। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को जहाँ पे आप कहते हो तुम होते कौन हो, ये करने वाला, करने वाले, करने वाली, और तुम अपने आप को क्या समझते हो जो आप ये कर रहे हो, है ना। तो इन दोनों का जो सेंस है वो सेम है। तुम होते कौन हो या तुम अपने आप को क्या समझते हो जो यह कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो दोनों का जो सेंस है वो इक्वल है। बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। और इसका नेचुरल इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या है? इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर है हु डू यू थिंक यू आर। ठीक है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप एडवांस लर्नर हो, आपको पता होगा, ठीक है। आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को, वर्ब को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हु डू यू थिंक यू आर, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल है, तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो, उससे मिलने वाले। हु डू यू थिंक, हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर टू मीट हर, हु डू यू थिंक यू आर टू मीट हर। तुम होते कौन हो, उससे मिलने वाले। दूसरा एग्जाम्पल है, वो होता कौन है, वो होता कौन है मेरा हालचाल पूछने वाला। वो होता कौन है मेरा हालचाल पूछने वाला। हु डज ही थिंक, हु डज ही थिंक ही इज टू आस्क आफ्टर मी। टू आस्क आफ्टर मतलब होता है हालचाल पूछना कि आप कैसे हो, आपका हेल्थ कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है। तीसरा एग्जाम्पल है, तुम होते कौन हो, ये सब पूछने वाले। तुम होते कौन हो, ये सब पूछने वाले, है ना। हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर टू आस्क ऑल दिस, टू आस्क ऑल दिस, हु डू यू थिंक यू आर टू आस्क ऑल दिस। तुम अपने आप को समझते क्या हो कि ऐसे ये पूछ रहे हो, है ना। तो ये हिंदी के स्टाइल्स हैं कुछ, है ना, लेकिन ट्रांसलेशन इसका एकदम नेचुरल ये है, ठीक है। इसको आपको हमेशा याद रखना, इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपने कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करना है जब भी गुस्सा दिखाओ, है ना, तब। चौथा एग्जाम्पल है, वो होता कौन है, वो होता कौन है मुझसे रूडली बात करने वाला। हु डज ही थिंक ही इज टू टॉक टू मी रूडली, हु डज ही थिंक ही इज टू टॉक टू मी रूडली। पांचवा एग्जाम्पल है, हम होते कौन है, हम होते कौन है उसे रोकने वाले। हम होते कौन है, हु डू वी थिंक वी आर, हु डू वी थिंक वी आर टू स्टॉप हिम, हु डू वी थिंक वी आर टू स्टॉप हिम। हम लगते क्या है उसके। तो अब इस सेंस में हम यूज़ करेंगे जहाँ पर हम कहेंगे क्या समझते हो अपने आप को आप, है ना। तो इस सेंस में भी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोनों का जो सेंस वो इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सेंटेंसेस देखते हैं फिर से। जैसे तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मुझे जज कर रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मुझे जज कर रहे हो। हु डू यू थिंक यू आर टू जज मी, हु डू यू थिंक यू आर टू जज मी। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मुझे आदेश दे रहे हो। हु डू यू थिंक यू आर टू गिव मी ऑर्डर्स टू बॉस अराउंड। तीसरा एग्जाम्पल है, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मेरी ज़िंदगी में दखल दे रहे हो। हु डू यू थिंक यू आर टू इंटरफेयर इन माई लाइफ। चौथा एग्जाम्पल है, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मेरे फैसलों पर सवाल उठा रहे हो। हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर टू क्वेश्चन माई डिसीजंस। पांचवा एग्जाम्पल है, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मेरे काम की आलोचना कर रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मेरे काम की आलोचना कर रहे हो। हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर टू क्रिटिसाइज माई वर्क, टू क्रिटिसाइज, टू बैड माउथ। छठा एग्जाम्पल है, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मुझे लेक्चर दे रहे हो। हु डू यू थिंक यू आर टू लेक्चर मी, हु डू यू थिंक यू आर टू लेक्चर मी। सातवां एग्जाम्पल है, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मेरे लिए नियम बना रहे हो। क्या समझते हो अपने आप को। हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर टू मेक रूल्स फॉर मी, टू मेक रूल्स फॉर मी। आठवां एग्जाम्पल है, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो हर चीज़ के लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हो।
Who do you think you are to blame me for everything? Who do you think you are to blame me for everything? नवा एग्जाम्पल है, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो तय कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम तय कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हु डू यू थिंक यू आर? हु डू यू थिंक यू आर टू डिसाइड वॉट आई शुड डू? हु डू यू थिंक यू आर टू डिसाइड वॉट आई शुड डू? 10वां एग्जाम्पल है, हु डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, यू आर टू टॉक टू मी लाइक दैट, यानी तो आपको क्या लगता है कि जो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो कि आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तो दीज सेंटेंसेस कन्वे अ सेंस ऑफ चैलेंजिंग और क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी और पोजीशन ऑफ द पर्सन. ठीक है. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो. जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कोई भी आपके फ्रेंड्स हो, उसके साथ ही वीडियो शेयर कर सकते हो. एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए. कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट पे पूछ सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू एन्जॉयड इट अ लॉट.